हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की स्टोरी एक लव स्टोरी है। यह स्टोरी जितनी ही लव स्टोरी है उससे कई गुना रोमांटिक लव स्टोरी है। यह लव स्टोरी मेरी भाभी की है जो आगरा में रहती थी। शादी के बाद जब उनसे पहली बार मिला तभी घुल मिल गया था। तब उन्होंने मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। मेरी भाभी का नाम तन्या था। यह 2018 की बात है जब वह गोवा में थी। घर पर नौ देवी की पूजा थी। उस समय एक लड़का वहां आया और भाभी के जस्ट सामने बैठ गया। उन्हें देखने लगा। भाभी को पहले तो वो लड़का बहुत गलत लगा, फिर उसने भाभी को बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। तन्या भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी और उसे मन बहुत अनाप शनाप बोलती रही। एक दिन जैसे ही वो भाभी के पास आया, भाभी ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वो बहुत डर गया और उस लड़के ने भाभी को देखना बंद कर दिया। वो लड़का उन्हें अब परेशान नहीं कर रहा था। उसने उनकी गली में आना भी बंद कर दिया था। तब भाभी को बहुत परेशानी होने लगी क्योंकि वो उसके लड़के के परेशान करने की आदी हो गई थी। तब उसे याद करने लगी, पर वो लड़का उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस दिन भाभी की छोटी बहन का जन्मदिन था। सभी मस्ती कर रहे थे। भाभी भी ऑलमोस्ट उसे भूलने वाली ही थी, लेकिन उसी दिन वो लड़का फिर आ गया और आते ही उसने भाभी को हाय कहा। इस बार भाभी ने कुछ नहीं कहते हुए उसे हाय का जवाब दिया। इससे वो लड़का समझ गया कि कुछ तो बात है। फिर मेरी भाभी के भैया आए और बोले, अरे अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चल थोड़ी बर्थडे में हेल्प करा दे। वो लड़का हेल्प करने लगा। हाँ, एक लाइट लेकर घर पर चढ़ गया। मेरी भाभी ने उसे कहा, गिर जाओगे तो। उसने कहा, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। तन्या भाभी ने स्माइल की। वो भी स्माइल करने लगा। फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। सभी पार्टी में एंजॉय करने लगे। तभी वो लड़का आया और बोला, तन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता Thank हूँ। you तो guys भाभी for ने बोला, watching this कहो video. तो। उसने Recently कहा, we are क्या hitting तुम मेरे 1000 साथ subscribers. टाइम पास के Thank लिए you a बनोगी? lot तो guys भाभी ने for कह your दिया, love and क्या कह support. रहे हो तुम? वो लड़का पहले डरते हुए और उससे बोल दिया, लव यू तन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़रूरत हो भाभी। तो पहले से ही उससे प्यार करती थी तन्या, लेकिन फिर भी बोल दिया, सोच कर बताऊंगी। तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो। और 2 दिन बाद भाभी ने बोल दिया, लव यू टू अमन। और लव स्टोरी शुरू हो गई। अब आफ्टर 6 मंथ भाभी की शादी हो जाती है और वो लड़का अलग हो जाता है। इसी गम में भाभी ने अपने हाथ पर उसका नाम चाकू से लिख लिया था और यह सुनते ही उस लड़के ने हाथ काट लिया और भाभी का नाम उसने भी अपने हाथों पर लिख लिया था। वो लड़का बहुत रोया, दिन रात बहुत रो रहा था। फिर भाभी ने उसे फ़ोन किया और कॉल पर उससे बातें की और कहा, तुम मेरे देवर के दोस्त बनकर मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और वो आया और मौका देखकर मैंने उन दोनों को मिलाया। वो लड़का, दोनों मिलते रहे, बहुत रोए और बहुत सारी बातों को शेयर किया। सभी को बातों को शेयर करके लव द एंड करने जा ही रहे थे। फिर मैंने कहा, जस्ट स्टॉप, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम अपना प्यार जारी रखो। और आज भी वो एक दूसरे से मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं चला है। क्या इस लड़के ने सही